गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। निम्नलिखित पूर्णांकों के योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है +35 प्लस 72, यानी कि दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हैं, उनको हमें जोड़ना है। तो धनात्मक पूर्णांक एक ही दिशा में होते हैं, संख्या रेखा के दाईं ओर सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो ये दोनों एक ही दिशा में हैं, तो हम इनको दाईं ओर हैं तो हम इनको ऐसे कैसे ही लिखेंगे। 35 +35 को हम 35 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर +72 को 72 लिखेंगे। तो 35 और 72 जो एक ही दिशा में हैं, तो हम इनको जोड़ सकते हैं। 5 और 2 7 और 7 और 3 10। नेक्स्ट है -245 प्लस 111। ये दो विपरीत पूर्णांक हैं। इसका ये ऋण पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है। दोनों को जोड़ने के लिए हम पहले इनको ब्रैकेट से बाहर रखेंगे। -245 प्लस 111। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो हम इनको घटाएंगे। 245 में से 111 घटाएंगे। 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 घटाया तो 3, 2 में से 1 घटाया तो 1, और इसका जो चिन्ह लगेगा वो यहाँ पर ऋण चिन्ह आएगा, क्योंकि 245 की संख्यात्मक मान 111 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम ऋण चिन्ह यानी कि 245 का ही चिन्ह यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो -134 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। संख्या रेखा खींचकर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। -5 प्लस 8, इसको हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। एक संख्या रेखा बनाएंगे, बीच में 0 लेंगे, इधर सारे ऋणात्मक पूर्णांक, इधर धनात्मक पूर्णांक लेंगे। तो यहाँ पर 0 से पहले -5 की ओर चलेंगे, क्योंकि पहले -5 तक जाना है, और फिर +8, उसमें 8 जोड़ने हैं, तो जोड़ने के लिए हम दाईं ओर आएंगे वापस। तो +8 यानी 8 कदम हम इधर आएंगे, तो हम +3 पे आ जाएंगे। तो यही इसका आंसर होगा। तो -5 + 8 = 3। ऐसे ही थर्ड पार्ट -2 प्लस -5, यहाँ पर दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हैं, अतः हमें शून्य के बाईं ओर चलना है, इधर लेफ्ट साइड में। तो शून्य लिखेंगे, और फिर -1 -2 -3 -4 आगे तक हम इसमें पूर्णांकों को अंकित कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हमें -2 लिखना है, तो -2 के लिए 0 से -2 तक चलेंगे, यानी 2 कदम बाईं ओर। फिर -5 यानी कि 5 कदम फिर बाईं ओर आगे चलना है वहीं से, तो फिर 5 कदम बाईं ओर चलेंगे। अब हम टोटल 7 कदम बाईं ओर आ गए हैं, जिसे हम दिखाने के लिए एक इस डायरेक्शन से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये -2 + -5 = -7 के आंसर आ गया, क्योंकि ये -7 पर आकर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। -3 + 4 + -5। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि एक ऋणात्मक है, फिर धनात्मक है, फिर दोबारा से ऋणात्मक है। तो ये हमें जोड़ने हैं। कैसे जोड़ेंगे। पहले शून्य से ऋणात्मक दिशा में चलेंगे 3 कदम, तो यहाँ पर आए। उसके बाद 4 कदम धनात्मक दिशा में, उसके बाद फिर 5 कदम पुनः ऋणात्मक दिशा में। तो हम ये देखते हैं कि -4 पर अल्टीमेटली आ जाते हैं। तो -3 + 4 -5 = -4 हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित पूर्णांकों के योग ज्ञात कीजिए। 123, -215। तो दो ऋणात्मक पूर्णांक हैं, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो 123 + -215, हम पहले इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे, और फिर 123 इनको बिना कोष्टकों के लिखेंगे। 123 -215, तो यहाँ ये विपरीत पूर्णांक हैं, तो इनके चिन्ह विपरीत हैं, तो हम इनको घटाएंगे। 215 में से 123 घटाने पर 92 मिलता है, और चिन्ह हम 215 वाला लगाएंगे, क्योंकि संख्यात्मक मान 215 अधिक है। नेक्स्ट है -3940 और 2540 और 400। तो ये 3 संख्याएं, 3 पूर्णांक हैं, इनको जोड़ने के लिए हम पहले इनको ब्रैकेट में लिख लेंगे। जो ऋणात्मक पूर्णांक उनको ब्रैकेट में लिखेंगे, अन्य पूर्णांक जो धनात्मक हैं उनको हम ऐसे ही लिखेंगे, और सबको जोड़ देंगे। फिर ऋणात्मक पूर्णांक को यहाँ लिखेंगे बिना कोष्टक के, और इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 2940 हो गया, क्योंकि दोनों धनात्मक हैं तो उनको जोड़ा जा सकता है। अब ये दोनों विपरीत पूर्णांक हैं, क्योंकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो हम इनको घटाएंगे। 3940 में से 2940 घटाने पर 1000 मिलता है, और चिन्ह हम ऋणात्मक यानी कि जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है उसका ही हम चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ -1 यानी कि -1000 यानी -1000 इसका आंसर है। होमवर्क में रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1, 2, 3 आप करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 155 + 274 + -324। तो 155 + 274 -324, पहले आप इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इनको दोनों धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे, तो 429 आएगा। फिर -324, 429 में 324 घटाएंगे तो 105 आएगा। नेक्स्ट है
1318 प्लस -385 प्लस -215 प्लस 500, इनको जोड़ना है तो पहले 1318 लिखेंगे, फिर 500 यानी धनात्मक पूर्णांकों को एक साथ लेंगे और ऋणात्मक पूर्णांकों को एक साथ लेंगे और ब्रैकेट हटाएंगे, फिर हम जोड़ेंगे तो 1318 और 500 जोड़ने पर 1818 आता है, माइनस फिर 385 और 215 को दोनों ऋणात्मक है तो जोड़े जा सकते हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा। फिर 1818 में से 600 हम घटाएंगे तो 1218 हमें आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पूर्णांकों के अनुवर्ती लिखिए। अनुवर्ती मीन्स आगे आने वाले, जैसे 5 का आगे आने वाला पूर्णांक है 6, 6 का 7, 7 का 8, यानी कि ये कब प्राप्त हो रहे हैं जब हम 1 जोड़ रहे हैं। तो ऐसे ही -41 का अनुवर्ती निकालने के लिए हम 1 जोड़ेंगे इसमें तो -40 आएगा। और 0 का अनुवर्ती, 0 में 1 जोड़ेंगे तो ये 1 प्राप्त हो जाएगा। संख्या रेखा पर किसी भी पूर्णांक का अनुवर्ती उस पूर्णांक के दाईं ओर आता है। तो आपको अगर कोई संख्या रेखा पर अनुवर्ती ज्ञात करना है तो आप जैसे कि 4 का अनुवर्ती ज्ञात करना तो 4 का 5 होगा जो कि दाईं ओर होगा। ऐसे ही -2 का अनुवर्ती -1 होगा जो कि दाईं ओर होगा। निम्नलिखित पूर्णांकों के पूर्ववर्ती ज्ञात करिए। पूर्ववर्ती लिखिए, तो यहाँ पर पूर्ववर्ती निकालना है। पूर्ववर्ती का अर्थ है कि पहले आने वाला, जैसे कि 2 का पूर्ववर्ती 1, 1 का पूर्ववर्ती 0। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 1 घटाते हैं। तो 0 का पूर्ववर्ती निकालने के लिए 0 में से 1 माइनस करेंगे जो कि -1 प्राप्त होगा, तो 0 का पूर्ववर्ती -1 होगा। ऐसे ही -155 का पूर्ववर्ती निकालने के लिए 1 घटाएंगे तो -155 -1 = -156। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पूर्ववर्ती निकालने के लिए 1 घटा देते हैं। संख्या रेखा पर पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हम किसी भी पूर्णांक के बाईं ओर जाते हैं तो उसका पूर्ववर्ती ज्ञात हो जाता है। जैसे कि -9 का पूर्ववर्ती बाईं ओर देखने पर -10 मिलता है, तो -9 का पूर्ववर्ती -10 हो गया। इसी प्रकार से अगर हमें +6 का पूर्ववर्ती निकालना है तो +6 का पूर्ववर्ती बाईं ओर देखने पर 5 प्राप्त होता है, तो +6 का पूर्ववर्ती +5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य T अथवा असत्य F लिखिए। T मीन्स ट्रू होता है, F मीन्स फॉल्स होता है, तो हमें इसका ये शॉर्ट फॉर्म लिखना है, मीन्स संकेतों के रूप में लिखना है इसमें। तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग एक धनात्मक पूर्णांक होता है, तो यह असत्य है, क्योंकि 2 ऋणात्मक पूर्णांक संख्या रेखा पर जब हम 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को देखते हैं तो उनका जब एडिशन करते हैं तो हम ऋण दिशा में ही जाते हैं, तो ऋण दिशा में ही जब जाएंगे तो उनका योगफल ऋणात्मक ही प्राप्त होगा, ना कि धनात्मक। तो इसलिए ये असत्य है, इसलिए हम यहाँ पर F लिखेंगे। किसी पूर्णांक, सेकंड है, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल पूर्णांक के बराबर होता है, तो ये सत्य है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर हमें वही पूर्णांक मिलता है, इसलिए ये कथन सत्य है। यहाँ T लिखेंगे। थर्ड नंबर, एक पूर्णांक और उसके ऋणात्मक का योगफल शून्य होता है। कोई भी एक पूर्णांक आप मान लीजिए +5 ले लिया और उसका ऋणात्मक -5 ले लिया, तो +5 और -5 का हम योगफल अगर देखते हैं तो हमें शून्य ही मिलता है, क्योंकि किसी पूर्णांक को उसके विपरीत पूर्णांक में जोड़ देने से हमें शून्य प्राप्त होता है। संख्या रेखा पर भी जब हम 0 से 5 पे जाते हैं यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, फिर वापस 5 पीछे लौट आते हैं जोड़ने के लिए, तो हम देखते हैं कि हम पुनः शून्य पर आ गए। तो यहाँ पर किसी भी, तो इस बात की पुष्टि होती है कि किसी पूर्णांक और उसके ऋणात्मक का योग शून्य होता है। फोर्थ नंबर, शून्य ऋणात्मक संख्या है, तो यह कहना बिल्कुल असत्य है, क्योंकि शून्य ना तो धनात्मक संख्या है ना ऋणात्मक संख्या है, इसलिए शून्य ऋणात्मक संख्या है यह कहना असत्य है, इसलिए यहाँ पर F लगाएंगे। फिफ्थ नंबर, 3 भिन्न पूर्णांकों का योग कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, तो यह गलत है, क्योंकि 3 भिन्न पूर्णांकों में अगर मान लीजिए पहले हम -2 ले लेते हैं, फिर -3 ले लेते हैं और +5 ले लेते हैं, तो -2 -3 और +5 इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो -5 + 5 हो जाता है, जो कि 0 के बराबर आता है। ठीक है ना, तो ये कहना असत्य है, इसलिए यहाँ पर F लिखेंगे। 6 नंबर, -5 का परिवर्ती पूर्णांक 4 है, तो -5 का परिवर्ती का मीन्स है -5 में 1 जोड़ने पर, यानी कि -5 का अनुवर्ती ज्ञात करना है। -5 का अनुवर्ती होगा -5 + 1 = -4, और यहाँ पर पॉजिटिव 4 है, इसलिए यहाँ पर ये असत्य है। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज फिनिश होती है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।